फ्रेंड्स, आज मैं आपको आलू के मुरक्कू बनाना बता रही हूँ। एक हमने मीडियम साइज के आलू को उबाल कर छील के रख लिया है। 1 कप चावल का आटा, 1 टेबल स्पून बटर। बटर की जगह पे आप यहाँ पे घी या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर से मुरक्कू ज्यादा टेस्टी बनते हैं। नमक ले लें स्वाद के अनुसार। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें हम आलू डाल देंगे। इसे आप पीस करके डाल दें। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो अच्छा स्मूथ पेस्ट बनेगा, जिससे हमें मुरक्कू के मशीन में निकालने में आसानी होगी। बटर डाल दें। इसमें 1 टेबल स्पून पानी भी डाल देते हैं। इसे हम चला लेते हैं। मुरक्कू बनाने के लिए हमने यहाँ एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें हमने चावल का आटा डाल देते हैं। ये हमने जो पेस्ट बनाया है आलू और बटर को, इसे भी डाल दें। अच्छे से इसे मिक्स कर लें ताकि कोई भी गुठलियां ना रहे। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें मिर्च पाउडर डाल देते हैं, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक डाल दें। अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक डो तैयार कर लिया है। जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही एकदम सॉफ्ट बनाया है। बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेट ली, इसमें हमने शीट लगा ली है। आप चाहे तो प्लेट पे तेल लगाकर भी बना सकते हैं। मुरक्कू बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये वाली मशीन का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने ये वाले प्लेट का इस्तेमाल किया है, स्टार वाला। थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि हमारे मुरक्कू है जो एकदम आसानी से निकले। मुरक्कू बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो आटा गूंद के रखा था उसे हम ऐसे ले लेंगे और थोड़ा सा सिलेंडर का रूप दे देंगे। मशीन में डालेंगे। इसे हम प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए अपने हिसाब से छोटे या बड़े मुरक्कू बना लें। बहुत ईजी है, एकदम घुमाते हुए। इसी तरह बना ले पूरी। हमने सारे मुरक्कू बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आइए हम फ्राई करते हैं। मुरक्कू तलने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई ली है और तेल को गरम कर लिया है। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और हमें धीमे ही आंच पे तलना है। तो हम डाल देते हैं। एक बार मिनट में आ जाए। हमें तेज आंच पर नहीं तलना है, नहीं तो वो बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे धीमे आंच पर आप धीमे धीमे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। इसे अगले पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। निकालने के लिए हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इन्हें आप अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख के पूरे 1 महीना खा सकते हैं। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार घर पे जरूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।